Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड की वादियों से आज एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने प्रदेश के भविष्य की तस्वीर को नई दिशा दे दी है। काशीपुर स्थित उत्तराखंड राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 25 अप्रैल 2026 को आयोजित विशाल रोजगार मेले ने हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे दी। कुमाऊं मंडल के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आए करीब 1500 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस मेले में हिस्सा लिया, जहां उत्साह और उम्मीदों का माहौल साफ झलक रहा था। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा की मौजूदगी ने युवाओं के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंच पर राज्य मंत्री सीमा चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल की उपस्थिति ने इस आयोजन की गंभीरता और महत्व को और मजबूत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सपने को दोहराते हुए युवाओं से स्टार्टअप और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही उत्तराखंड की आर्थिक ताकत है और सरकार हर स्तर पर उन्हें सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी शिक्षा निदेशक देशराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रोजगार मेले में देश भर की 70 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें से करीब 60 कंपनियों ने मौके पर ही चयन प्रक्रिया शुरू की। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों ने युवाओं की प्रतिभा को परखा। इंटरव्यू कक्षों के बाहर लंबी कतारें इस बात का प्रमाण थी कि युवाओं में रोजगार पाने की कितनी तीव्र इच्छा है। खास बात यह रही कि खबर लिखे जाने तक करीब 800 छात्र छात्राओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित कर लिया गया था। यह आंकड़ा इस रोजगार मेले की सफलता को बयां करने के लिए काफी है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फार्मेसी और एआई जैसी आधुनिक कोर्सों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। बड़ी संख्या में बेटियों ने इस मेले में हिस्सा लेकर यह साबित किया कि वे तकनीकी क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति का असर यहाँ साफ दिखाई दिया, जहाँ हर वर्ग के युवाओं को समान अवसर मिला। आज आपके यहाँ जो मेला है, रोजगार मेला है, उसमें पहुंचे कौन सी कंपनी से? हम कई सारी अलग कंपनी से आए हैं। जैसे मैं आया हूँ प्रिकोल लिमिटेड, जेडएफ राणे मद्रास, सुप्रीम, कई सारी कंपनी है जो रुद्रपुर सिडकुल में है। तो उनके हम बच्चों की हायरिंग के लिए आए हैं। यहाँ हमें डिप्लोमा कैंडिडेट कई सारे मिलने वाले हैं। डिप्लोमा कई सारे ट्रेड है, यहाँ पर सारे ट्रेडों के बच्चे यहाँ मिलने वाले हैं। तो उन्हीं के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। अभी यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मुख्य अतिथि आते हैं उसके बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? फ्रेशर कैंडिडेट हमें चाहिए, बस डिप्लोमा कैंडिडेट चाहिए, लेकिन डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से हो हम उनको ले लेंगे। और हमारा क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक्सपीरियंस होना चाहिए या कुछ आना चाहिए, बस डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रेशर चल जाएगा। पर्टिकुलर किसी ट्रेड में या किसी भी ट्रेड का हो? किसी भी ट्रेड का हो, ऑल ट्रेड हमारा एक्सेप्टेड है। कोई से भी ऊपर डिप्लोमा चाहिए। और कंपनी में फैसिलिटी कई सारी है, वो सब बच्चों को हम बताएंगे इंटरव्यू के दौरान। क्या प्रोग्राम है आपका? जिसमें यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, 10-12 पास आउट कैंडिडेट हैं, जिनका हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के लिए और एडविक हाईटेक प्राइवेट कंपनी के लिए। अच्छा, पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड का या किसी भी ट्रेड का आप कर रहे हैं? सर हमारे पास जो है टोटल जो मैकेनिकल ट्रेड है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इन्हीं का ही जो है हमें रिक्रूटमेंट करना है। मतलब आप जो बच्चों का है उन बच्चों को ये एक परमानेंट जॉब रहेगी या ये? सर पहले ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, उसके बाद उनका जो है जॉब एज पर परफॉर्मेंस फिर ऑन रोल की भी व्यवस्था है। शिक्षा विभाग की ओर से जो रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, इन रोजगार मेलों की क्या महत्ता है और छात्रों के लिए? एक्चुअली ये रोजगार मेला हमारा साधारण मेला नहीं है। ये मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो हमारे युवा और युवतियां हैं जिनको हम टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक युवती युवक को रोजगार मिले। इसका उद्देश्य ये है। तो इस तरह के मेले लगाने से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को एक ही जगह पर रोजगार मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम प्रतिवर्ष रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं। एक कुमाऊं में करते हैं, एक गढ़वाल में करते हैं। तो आज का जो ये रोजगार मेला है, ये कुमाऊं जोन का है, जिसमें हमारे कुमाऊं की सारी पॉलिटेक्निक के बच्चे शामिल हो रहे हैं इस मेले के अंदर। अच्छा, इसमें तो कंपनियां आ रही है या आती है, जिनका कोई क्राइटेरिया होता है कि किसी क्षेत्र की आएंगी या दूसरे आती है? नहीं, इसका क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इच्छा ये रहती है कि जो हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज दे सके उनको हम आमंत्रित करें।
वो हमारे प्रदेश की भी हो सकती है, प्रदेश के बाहर की भी हो सकती है। मतलब पूरे देश से यहाँ पे हमारे पास में इस तरह के औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं। तो जो बात करें बच्चों की, बच्चों जो जिस तरीके से आप द्वारा ट्रेन किए गए, ठीक है, अब इंटरव्यू का समय है, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कॉलेज की तरफ से क्या किया है? हम बच्चों के लिए स्किल के बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। मतलब जो हमारा रेगुलर टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो हम कराते ही कराते हैं। उसके अलावा हम लोग उनके जो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जैसे बिहेवियरल स्किल है या और दूसरे की उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उनको भी हम इनको सिखाते हैं। और बच्चे इंटरव्यू कैसे दें, कैसे उसको फेस करें, उस तरह की स्किल भी हम बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि उनको रोजगार मिलने में आसानी हो। सर, एक बात कही जाती है कि रोजगार मेले से जो ऑफ कर लिए जाते हैं उसके बाद उनको ट्रेनिंग ऐसा छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का कुछ उनपे कंपनी पे अंकुश होगा कि वो ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को अपने साथ ही रखेंगे? हमारी जो मंशा रहती है, जो हम बुलाते हैं उनको पहले ही बता देते हैं कि बच्चों को जिनको आप हमारे यहाँ से अपॉइंट करके ले जा रहे हैं, क्या प्लेसमेंट के थ्रू या रोजगार मेलों के थ्रू, उनको आप प्रॉपर रोजगार दें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन काम कराया उसके बाद छोड़ दिया है। तो हमारी ये मंशा रहती है, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। ये जिस तरह से आप ये रोजगार सृजन कर रहे हैं, कंपनियों को जाके रोजगार दें, इनकी सार्थकता क्या रहती है? इस सार्थकता तो यह है कि अगर उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार मिल जाता है कैंपस के थ्रू ही, तो एक आत्मनिर्भर जो भारत का कंसेप्ट है और जिसमें हमारे उत्तराखंड का भी रोल रहता है, तो उत्तराखंड अगर आत्मनिर्भर होगा तो पूरा भारत भी आत्मनिर्भर होगा। इसका यही है। अच्छा, ये रोजगार मेले केवल यहीं आयोजित किया है या जगह जगह किस तरह से किया है? कुमाऊं में जगह जगह ऐसा है कि रोजगार मेला तो हम 2 ही जगह लगाते हैं, जैसा कुमाऊं में मैंने बताया, दूसरा गढ़वाल में बताया। उसके अलावा जो हमारे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव है वो हर पॉलिटेक्निक में चलते हैं। सारी जितनी भी हमारी पॉलिटेक्निक संस्थान है वहाँ पे भी हमारे कैंपस ड्राइव चलते रहते हैं। सरकार के द्वारा अभी देहरादून में एक स्वरोजगार मेला लगाया गया है, एक रोजगार मेला यहाँ पे किया गया है। और आज 1296 हमारे तकनीकी शिक्षा के छात्र छात्राएं इस मेले में आ रहे हैं। 74 कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि 70% बच्चे अभी तक हमारे रोजगार की तरफ जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और अभी शाम तक इनके इंटरव्यू चलने वाले हैं। और एक हमारी सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है हमारे तकनीकी शिक्षा के लिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले और हर युवा स्वरोजगार की तरफ जाए। इसी के लिए हमने अपने सारे कंपनियों को यहाँ पे बुलाया था। पाठ्यक्रम भी अब हमने उनके जो ज़रूरत है उसके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं अपने पॉलिटेक्निक का, और जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका भी। और मैं ये कह सकता हूँ कि तकनीकी शिक्षा के द्वारा जितने भी रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं उसमें हजारों छात्र छात्राएं हमारे रोजगार की तरफ जा रहे हैं, रोजगार की तरफ जा रहे हैं। और मैं सभी टेक्निकल छात्रों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा।